हमारे इतिहास को जो लोगों ने बदल करके ऐसे ऐसे हमको बात बताई, ऐसे पाठ पढ़ाया कि हम अपने गौरव को भूल जाएं। लेकिन यह जो समय है ये हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, ये हमारा जो संगठन है, ये संगठन एक विचार है। और विचार, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि लोग कितना भी अत्याचार करें, एक विचार व्यक्ति के लिए, संसार के लिए उद्धार का कार्य करता है। और एक विचार व्यक्ति को शमशान तक पहुंचा देता है, एक विचार व्यक्ति को स्वर्ग तक पहुंचा देता है। इसलिए सद्विचार के साथ, सद्विवेक के साथ ऐसा अपना संगठन है जहां पर सनातन की सेवा है, जहां पर धरती माता की सेवा है, जहां पर गौ माता की सेवा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, चिकित्सा है, जहां पर ऐश्वर्य है, जहां पर हर प्रकार से अपने घर परिवार को और समाज को उन्नत बनाने का कार्य है। इसलिए आप छोटी सेवा नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। अपने लिए भी जोरदार अभिनंदन करिए। ये छोटी सेवा नहीं है, ये बहुत बड़ी सेवा है। एक एक व्यक्ति एक एक हजार, एक एक लाख लोगों के बराबर है। इसलिए हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि दुनिया की कोई ताकत हमको हिला ना पाए। ना हमको झुकना है, ना बिकना है, ना रुकना है। चरैवेति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है और धीर वीर गंभीर बन करके। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो है छोटी छोटी बातों में कभी फंस जाते ना। आज से एक संकल्प लेना है कि मुझको छोटी सोच के साथ काम नहीं करना, मुझको संकीर्ण सोच के साथ नहीं काम करना, मुझको बड़ी सोच के साथ काम करना है और बड़े हृदय के साथ काम करना है। और याद रखना, जब हमारे साथ भगवान है, वो भगवान का वरदान है, गुरु का वरदान हमारे साथ है, तो फिर चिंता की क्या बात है? कोई चिंता की बात नहीं है। अपने कार्य को करते चले जाओ, योग यज्ञ आयुर्वेद की परंपरा को आत्मसात करते चले जाओ, तो आप कलयुग के ऋषि हो जाएंगे, आप ऋषिका हो जाएंगे, ऐसा आपका चरित्र हो जाएगा। मैं पहले दिन चर्चा कर रहा था कल ही कि हमारी दिनचर्या, हमारी रात्रिचर्या, हमारी ऋतुचर्या इतनी श्रेष्ठ हो कि हमको कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए। दिन ऐसा व्यतीत होना चाहिए कि रात्रि में गए बिस्तर पर और नींद आ जाए, अच्छी भगवान की गोद में ऐसे सो गए। रात्रि ऐसी होनी चाहिए कि दिन में हमको कोई चिंता ना हो और खूब उत्साह से परिपूर्ण हो, और हमारी ऋतुचर्या भी अच्छी हो, जिससे तन मन और जीवन हमारा अच्छा हो सके। संकट आएंगे, किसके साथ संकट नहीं आया बताओ? संकट किसके पास नहीं आया? किसकी बुराई नहीं की गई? हर समय हर युग में आप भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र को देखिए, भगवान श्री रामचंद्र को देखिए, उनके जीवन में संकट नहीं आए क्या? बोलो ना। उनको क्या भला बुरा लोगों ने कहा क्या? भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देख लीजिए, जब से वो जन्म लिए, जन्म से ही लेकर के अंतिम श्वास तक संघर्ष नहीं किया क्या? किया कि नहीं किया? कितना संघर्ष किया। अगर हम ऋषियों की परंपरा को देखते हैं तो महर्षि दयानंद जी को 17 बार जहर पिलाया गया कि नहीं पिलाया गया? बोलिए ना। हमारे इस युग में भगवान और गुरुओं की जो एक प्रतिरूप के रूप में भगवान और जो परमपिता परमेश्वर की विशेष जो कृपा से गुरुदेव जी महाराज का हम जीवन देखते हैं, तो क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? क्या क्या नहीं। मतलब जो देश समाज के लिए कार्य करता है, जो अपनी ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाता है, और उसको भी जो आसुरी शक्तियां हैं उसको भी कटघरे में खड़ा करते हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट जो है बुला लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि विरोधी ताकतों ने ऐसा काम किया। लेकिन सांच को कभी आँच नहीं आ सकती है। जो श्रेष्ठतम है, जो शुद्धतम है, वो जीवन में कभी हार नहीं मानता। इसलिए हमको भी कभी हार नहीं मानना। याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है। कितने भी संकट आए, और जब ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात। तो डरने की क्या बात है? हमने ना कुछ लेकर के हम आए हैं, ना लेकर के जाएंगे। अपने संस्कार लेकर के आए थे और संस्कारों को लेकर के जाएंगे। याद रखना,
जो योग करते और कराते हैं, यही सच्चा धन है, यही पुण्य आपके साथ जाएगा और संसार की कोई वस्तु जा नहीं सकती। न कोई व्यक्ति साथ में जाएगा, न वस्तु जाएगी, न कोई स्थान जाएगा। हमारा किया हुआ कर्म हमारे साथ जाता है। इसलिए कि आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस गुरु को कभी ना भुलाना। वह है अपना तो संसार अपना, वह है अपना तो संसार अपना। वह विरोधी तो कोई न अपना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। लाख बातों की एक बात है ये, लाख बातों की एक बात है ये। पुण्य कर्मों की पूंजी कमा ले, पुण्य कर्मों की पूंजी कमा ले। भावना यज्ञ में शुद्ध पावन हृदय, भावना यज्ञ में शुद्ध पावन हृदय को बनाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उसको भूले सभी कष्ट आवे, काम क्रोधादि शत्रु सतावे। उसको भूले तभी कष्ट आवे, काम क्रोधादि शत्रु सतावे। कि बन के धर्मात्मा, कि बन के धर्मात्मा, बन के धर्मात्मा चित्त परमात्मा में लगाना। बन के धर्मात्मा चित्त परमात्मा में लगाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। चाहो आए न दुख रोग कोई, है जगानी जो तकदीर सोई। चाहो आए ना दुख रोग कोई, है जगानी जो तकदीर सोई। श्रद्धा और भक्ति से उस परम शक्ति के गीत गाना। श्रद्धा और भक्ति से उस परम शक्ति के गीत गाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। एक पंक्ति तो गाओ ना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने, आए चाहे शत्रु सब जमाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले गुरु महाराज की, सदगुरु भगवान की। तो अपने आप को हमको स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को हमको मजबूत करना। देखो, हम दूसरों का तो सम्मान करते लेकिन अपना सम्मान नहीं करते। हम दूसरों के आगे पीछे टहलते रहते हैं, दूसरों की बहुत ज्यादा हाउजूरी करते हैं। किसी ने थोड़ी सी कुछ जो है सहायता कर दी, उसका ही हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। अरे अपना भी धन्यवाद करो, अपना भी सम्मान करो। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, गुरु की कृपा हमारे ऊपर है, भगवान ईश्वर गुरु और सब जहान की हमारे ऊपर कृपा है। लेकिन याद रखना, हमारी कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए, तभी हम सच्ची इंसान बन पाएंगे। मैं कह रहा था कि हमको ऐसा कार्य करना है कि हमारे अंदर देवत्व का भाव आ जाए, ऋषित्व का भाव आ जाए। हम ऋषित्व से युक्त हो जाएं, हम देवत्व से युक्त हो जाएं।
हम ब्रह्मत्व से युक्त हो जाएं, अहम ब्रह्मास्मि का शिवोहम 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 ये भाव हमारे अंदर आ जाए। ऐसा आएगा तो कल्याण तो होगा ही होगा, हमारा भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर आप सब उपस्थित हैं और एक व्रत लेकर के जाना है कि 24 घंटे भगवान ने हमको दिए हैं, तो 2 घंटे 2.5 घंटे मुझको स्वयं अपने लिए और समाज के लिए योग करना और कराना, ये मेरा व्रत है, इसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। एक व्रत, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और फिर आप प्रभारी हैं, आप उत्तरदायित्व वाले हैं, तो आप ईमानदारी से, समझदारी से, वफादारी से आप समरसता पूर्वक अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। प्रभारी इसलिए नहीं बनाते कि केवल नाम के, प्रभारी वो है जो वास्तव में अपनी सेवा सत्कार इतनी बढ़ाए कि दुनिया उसका आभारी हो जाए। प्रभारी वो है जिसकी सेवा से दुनिया आभारी हो जाए कि वाह, आप ऐसे प्रभारी हैं जिन्होंने हमारे जीवन को संवार दिया, ऐसे प्रभारी जिन्होंने योग की गंगा बहा दी, ऐसे प्रभारी हैं जिन्होंने हमको जीना सिखा दिया, वो आपके सदा आभारी रहें। और प्रभारी यदि भारी भरकम हो गया, उस खुद प्रभारी में बीमारी आ गई, तो बताओ कैसे काम चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा ना। इसलिए ये परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने जो हमको मंत्र दिया है, हम अपने गुरु से ज्यादा थोड़े व्यस्त हैं। बोलो, गुरु तो हमारे हजारों कार्यों को करते हैं और फिर भी रोज सुबह योग करते और कराते, मस्त रहते हैं, सबको आनंद में रखते हैं। तो हमको ऐसे जीवन को जीना, एक बार भी ईगो नहीं, एक बार भी इग्नोरेंस नहीं, अहंकार को कभी भी प्रश्रय नहीं देना, अहंकार का कभी सत्कार नहीं करना। अहंकार का सत्कार किया तो मिट्टी में मिल जाना है, ये समझ लेना। अहंकार कभी आज तक किसी का ठहरा ही नहीं है। कितने आए, कल बोला था ना, कितने राजा गए, कितने रानी गई, कितने राजा गए, कितनी रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, राजधानी का कोई, कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर पाके सुंदर बदन कर रोज यजन, पाके सुंदर बदन कर रोज यजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, दुनिया इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, इस सुघड़ बेला में नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, नौजवान पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, दुनिया वैद्य लुकमान को भी कजा खा गई, वैद्य लुकमान को भी कजा खा गई, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर। ये नौजवानी का ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आनंद के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो और एक पल के लिए भी निराशा नहीं, हताशा नहीं। आप अच्छे माता पिता बन करके, अच्छे पति पत्नी बन करके, अच्छे बेटा बेटी बन करके, अच्छे राष्ट्र के सेवक बन करके जीवन को जीना, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका समाज स्वर्ग बन जाएगा। और याद रखना, जीते जी स्वर्गवासी बन जाओ। क्या बोला? आप कोई, अब देखो लोग लिखते हैं ना, लोग लिखते हैं स्वर्गवासी। अरे अब
उसका कर्म पता नहीं स्वर्ग में ले गया उसको कि नरक में ले गया। क्यों डॉक्टर साहब? तो किसी, अब जो लोग चले गए आपको पता है कौन स्वर्ग में कौन नरक में है? नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। अरे वो स्वर्ग में हो या ना हो, ऐसा कर्म करो कि जीते जी हम स्वर्गवासी बन जाएं, ठीक है ना? तो ऐसा अब कोई लिखना भी पड़े स्वर्गवासी परमार्थ देव है, डर लगता है कहने में, अरे वो स्वर्गवासी कैसे हो गए? अच्छा, ये स्वर्ग और नरक तो यही है ना। तो हमारे एक आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे, तो ऐसे लिखते थे स्वर्गवासी आचार्य, ये जो भी नाम रहा हो। तो अपने आप को ऐसा बनाओ। मैं कल चर्चा करूंगा स्वर्ग और नरक क्या है, क्योंकि आज आपसे रिपोर्टिंग लेनी है, इसलिए अभी विस्तार नहीं करता हूं मैं। और बस एक ही ध्येय के साथ कि ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, तुम मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है। और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलवेदी पर, लक्ष्य प्राप्ति की बलवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो। अपने जीवन को जब एक व्रत ले लिया तो हिम्मत कभी न हारो। और जो हार गए, मन के जीते जीते मन के हारे हार, तो आपको हार नहीं माननी। कभी बोलते हैं अरे वो काम नहीं करने देता, वो हमको योग कक्षा नहीं लगाने देता, वो अड़ंगा लगाता, वो करता, ये करता। आपको किसी का जो है, हाँ, संतुलन, मर्यादा, अनुशासन जो है उसकी पूरी पालना करनी है, और जो संगठन की एक व्यवस्था है उसका पूरा आचरण करना है। लेकिन आप जब सेवा करोगे ना तो दुनिया आपका कितना विरोध करेगी, आप सेवा से ही महान बनोगे। याद रखना, सेवा करना, अपना कर्तव्य करना, अधिकार अपने आप मिल जाता है। अब कुछ लोग अधिकार के चक्कर में रहते, सेवा नहीं करना चाहते, तो कैसे मिलेगा? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये अच्छा नहीं है। हमको सच्चे स्वभाव में, अपने भक्ति भाव में, गुरु के स्वभाव में हमको रहना है, मूल स्वभाव में रहना है। और हम याद रखना कि रोम रोम इतना हर्षित होगा, इतना प्रफुल्लित होगा कि सारे कार्यों को करते करते आप कभी भी उसमें अटैच नहीं होंगे, कभी आप उसमें जो है राग में नहीं, विराग में, घर परिवार का भी पालन करते हुए, संसार की कर्तव्यों की जो भावना है उसको भी करते हुए आप निर्लेप भाव में काम करेंगे। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। क्या बोला? हाँ, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। हमको अपना कार्य करना है और चाहना कुछ नहीं है, नहीं हमको जो है नेम फेम चाहिए, ना कुछ, हमको अपना बस सेवा, भगवान ने, गुरु ने जो दिया है उसकी सेवा करनी है, और ईगो इग्नोरेंस नहीं रखना। तो बहुत सारी बातें आपको मैंने बताई हैं।